हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर का कॉल्स इन एरियर का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी कॉल मांग लेती है अगर कंपनी कॉल मांग लेती है और पब्लिक पैसे देने से मना कर दे, पब्लिक ने पैसे देने से मना कर दिया, चाहे पब्लिक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, चाहे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ऐसे केसेस में कंपनी उस व्यक्ति को कॉल्स इन एरियर मान लेती है, डेटर मान लेती है और नाम देती है कॉल्स इन एरियर। मतलब कॉल के पैसे मिलना बाकी है, और जो कि बहुत ही आसान टॉपिक था, इवन बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 56 टू 65, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आई होंगी आप लोगों को, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सिर्फ एक व्यक्ति जब पैसे देने से मना करता है तो क्या एंट्री करते हैं ये बताया था। और मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक से ज्यादा गद्दार अगर कभी हो जाए, मतलब दो व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया, तीन व्यक्ति ने पैसे देने से मना करा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम इन्हीं पर बेस रखते हैं। मैं तो सोच रहा हूं एक भारी भरकम सवाल तुम्हें आज करवाऊं, भारी भरकम, जिनमें तीन व्यक्ति पैसे देने से मना करता है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं उसे लिखवा दूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। उसके बाद असाइनमेंट के एक या दो सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें डिक्टेट करवा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिखा है बेटा, एक्स लिमिटेड company invited application for 10,000 share of rupees 10 each at premium ₹2. X Limited company invited application for 10,000 share of ₹10 each at premium payable as ₹4 on application, ₹4 on application, ₹5 on allotment, ₹2 on first call and ₹1 on final call। पिछली क्लास में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आप जितने भी क्वेश्चंस करवाते हो उनमें नंबर ऑफ शेयर 10,000 ही क्यों लेते हो, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 5,000, और ये जो अमाउंट लेते हो 4, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यही अमाउंट क्यों लेते हो। तो बेटा देखो, यहां पर मुझे कंसेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन वो आप जानते हो। हमारा एग्जामिनर 10,000 शेयर की जगह 1 लाख शेयर लेगा, 2 लाख लेगा, 50,000 लेगा, 80,000 लेगा, 30,000 लेगा, कुछ भी ले सकता है। हमारा एग्जामिनर यहां पर अमाउंट कुछ भी ले सकता है, जैसे 4 रुपए हो गया, यहाँ 1 रुपए हो गया, यहाँ 3 रुपए हो गया, यहाँ 2 रुपए हो गया, कुछ भी ले सकता है। इवन कई बार तो एक शेयर हम 10 रुपए का लेते हैं, वो 20 रुपए का लेगा, फिर 6 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, इस तरह से लेगा। 100 रुपए होगा तो 40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, कोई भी अमाउंट ले सकता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं, वो तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पेबल एज ₹4 on एप्लीकेशन, 5 on allotment, 2 on फर्स्ट कॉल, 1 in फाइनल कॉल। अब समस्या बताओ मुझे कि इनमें प्रीमियम कहाँ है। तो मैंने आपसे कहा था
कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, नहीं बताता है कि प्रीमियम कहाँ है, तो नॉर्मली हम मानते हैं कि प्रीमियम जो है वो कहाँ पर होगा, अलॉटमेंट में। तो ये अलॉटमेंट बना होगा 3+2 से, 2 रुपये प्रीमियम तो 3 रुपये का अलॉटमेंट। ठीक है, आगे लिखा है कंपनी कॉल्ड ऑल द अमाउंट and duly were received. Company called all the amount, entire amount and duly were received, और उसे मिल भी गया। अगर मैं आगे लिख दूं पास जनरल एंट्री, तो ये दुनिया का सबसे आसान सवाल हो जाएगा। नॉर्मल 8 के 8 एंट्री आप कॉपी कर देना जो आप अभी तक करते आ रहे हो, और सवाल खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक हमारे पास बचेगा ही नहीं। लेकिन आगे क्या लिखे, कंपनी कॉल्ड ऑल द अमाउंट एंड ड्यूली वर रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ, इन लोगों को छोड़कर, इन लोगों को छोड़कर, मतलब कंपनी ने सारे पैसे मांगे और उन्हें मिल भी गया इन लोगों को छोड़कर। पहला पॉइंट, मिस्टर राम द होल्डर ऑफ 1000 शेयर did not paid allotment, did not paid allotment and calls money, did not paid allotment and calls money। दूसरा पॉइंट, मिस्टर श्याम, दूसरा व्यक्ति है कोई, मिस्टर श्याम द होल्डर ऑफ 700 शेयर, दूसरा गद्दार है बेटा, 700 शेयर पेड first call, paid application, allotment and first call only, first call नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं करो ना, है ना। मिस्टर श्याम द होल्डर ऑफ 700 शेयर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ओनली। मिस्टर श्याम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पेड नहीं करा। और तीसरा, मिस्टर मोहन द होल्डर ऑफ मिस्टर मोहन द होल्डर ऑफ 300 शेयर, 300 share did not paid final call. Company called ये तो हम लिख चुके हैं, सीधा ही पास जनरल एंट्री, पास जनरल एंट्री लीजिए। मुझे मालूम है अब बच्चा सोच रहा होगा सर जी ये क्या लिखा और पहले तो ये बताओ, इतना बड़ा सवाल। बेटा मैंने आपको डे 1 कहा था, पहली क्लास में कहा था कि अभी तो हम जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो 1-2 लाइन का है, लेकिन आगे जाते जाते ये 2 पेजेस का क्वेश्चन होगा, और उस 2 पेज के क्वेश्चंस को पढ़ना और फिर उसे समझना अपने आप में चैलेंज होगा।
सॉल्व करना तो दूर की बात है, धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन सवाल नहीं टफ होगा। सवाल वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग सीख रहे हैं और उनमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। देखिए ये सवाल देख के आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या है ये, लेकिन मैं सवाल को जब सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ नया तो बताया ही नहीं आपने। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सिमिलर ये भी है, डिट्टो सेम है, यहां पर बस थोड़ा सा चेंज आने वाला है। आइए ना एक काम करते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं और इसका डिटेल निकालते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना डिटेल के सवाल नहीं आगे बढ़ेगा। चलिए पढ़ते हैं सवाल बेटा। लिखा है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। चलिए इससे मुझे ये पता चल गया कि 10,000 शेयर हम बेचना चाहते हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। 2 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 12 रुपए। 10,000 शेयर हम बेचना चाहते हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम, टोटल 12 रुपए। देखो यही था ना, 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 2 रुपए प्रीमियम। इसे मंगवाएंगे 4, 5, 2, 1 में। ठीक है सर, इसे हम मंगवाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन है 4 रुपए का, अलॉटमेंट है 3 + 2 का, फर्स्ट कॉल है हमारा 2 रुपए का और फाइनल कॉल है हमारा 1 रुपए का। फिर क्या लिखा है, कंपनी कॉल्ड ऑल द अमाउंट। कंपनी ने सारे पैसे मांगे, एंड ड्यूली वर रिसीव्ड, और उन्हें मिल भी गया, विद द एक्सेप्शन ऑफ, इन निकम्मों को, इन गद्दारों को छोड़कर। मतलब कंपनी ने सभी लोगों से पैसे मांगा और सभी लोगों ने पैसे दे भी दिए, बट इन लोगों ने नहीं दिए, इनको छोड़कर। किसने नहीं दिए? मिस्टर राम। एक व्यक्ति है मिस्टर राम, एक व्यक्ति है मिस्टर राम। द होल्डर वो होल्ड करता है 1000 शेयर, मतलब जिनके पास है 1000 शेयर। तो मैंने लिखा राम के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर। डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, मतलब जिसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल्स, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से पढ़ना, कल बताया था, मिस्टर राम जिसके पास 1000 शेयर था उसने एप्लीकेशन तो दे दिया, बट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। मिस्टर श्याम मतलब एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, मिस्टर श्याम द होल्डर ऑफ 700 शेयर, जिसके पास 700 शेयर है। तो हम लिखेंगे श्याम के पास कितने शेयर है? 700। ठीक है, क्या नहीं दिया उसने? पेड, अरे पेड कर दिया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ओनली, उसने मुझे एप्लीकेशन के पैसे दे दिए और अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तीसरा मिस्टर मोहन, एक और व्यक्ति है मिस्टर मोहन द होल्डर ऑफ 300 शेयर, जिसके पास 300 शेयर थे, 300 शेयर। डिड नॉट पेड फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, लेकिन जैसे ही फाइनल कॉल हमने मांगा उसने कहा सॉरी सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको फाइनल कॉल नहीं दे सकते हैं। मतलब ये
कि ये हमारा ओवरऑल सवाल बन गया। ये देखिए, अगर मैं इस पूरे सवाल को यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये जितने भी सवाल मैंने लिखवाए, इसका पूरा डिटेल सिर्फ इतने में कवर हो गया। ये है मेरा सवाल का डिटेल। ये 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए मंगवाएंगे। 4, 3 + 2, 2 और 1, 3 गद्दार है, राम श्याम मोहन। राम के पास 1000 शेयर, एप्लीकेशन दे दिया। श्याम के पास 700, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया। मोहन के पास 300, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया। ठीक है, अब आपसे कहता है जनरल एंट्री कीजिए, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, डरना नहीं। वही पुरानी एंट्रीज जो आप करते आ रहे हो वही करेंगे अभी भी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं जर्नल। एंट्री नंबर 1, आपको मालूम है एंट्री नंबर 1? हाँ सर, एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की। और हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ, मेरे सवाल में कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? सर कैसी बातें करते हो, ओवर सब्सक्रिप्शन तो करवाया ही नहीं आपने। हमारी क्लास का टॉपिक तो कॉल सिनेरियो चल रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तब बातें करेंगे। ठीक है, अभी तो कॉल सिनेरियो है। कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से? 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन 4 रुपए का। एप्लीकेशन कितने का है? 4 रुपए का। तो बताइए कितना आया? सर 40,000। 40,000 ट्रांसफर करने की एंट्री, ये भी आप जानते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते इसके नीचे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो रिजेक्शन के केस में टू बैंक, प्रोराटा के केस में टू अलॉटमेंट, प्रोराटा विद रिजेक्शन में टू बैंक और टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, जो भी होता। फिलहाल ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा या रिजेक्शन की बात ही नहीं आएगी। जितना एप्लीकेशन मिला वो सारा का सारा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, एंट्री जब आप बताओगे अमाउंट में बताऊंगा। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि प्रीमियम है तो फिर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर जी उसने पैसे नहीं दिए। बेटा पैसे दिए या नहीं दिए तो हम कब बात करेंगे? रिसीव्ड के टाइम पे। अभी तो हम अलॉटमेंट क्या कर रहे हैं? ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? मांगना। मैं पब्लिक से कह रहा हूं कि अपने अलॉटमेंट के पैसे जमा करवाओ। तो हमारे पास कितने शेयर है? 10,000। 5 रुपए हमने पब्लिक से कहा कि तुम मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे कैपिटल में 3 रुपए डालूंगा, 2 रुपए प्रीमियम है। पब्लिक से हमने 50,000 रुपए मांगा है, 30,000 कैपिटल में और 20,000 प्रीमियम में। इसके बाद रिसीव्ड होने की एंट्री। अब सवाल है बेटा रिसीव्ड होने की नॉर्मल एंट्री हम लोग क्या करते हैं? तो नॉर्मल एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट के पैसे देने से मना कर देगा तो हम उसे अपना डेटर बना लेंगे और उस डेटर का नाम रखेंगे कॉल्स इन एरियर। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिल चुका है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर
अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं मिला है, और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट हमने कितना मांगा था। तो बेटा हमने मांगा था 50,000 रुपये, 50,000 हमने मांगा 50,000। ये पता लगाओ गद्दार कौन है, ये पता लगाओ कि किसने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ध्यान रखना, अलॉटमेंट के टाइम पर किसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो आइए देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर किसने मुझे पैसे नहीं दिए। ये रहा मेरा टेबल। बताओ अलॉटमेंट के टाइम पर किसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो सर मुझे राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात नहीं करेंगे, हम अलॉटमेंट रिसीव करने की बात कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे सपने थोड़ी आएंगे कि ये वाला व्यक्ति जो है वो फर्स्ट कॉल नहीं देगा या फाइनल कॉल नहीं देगा। अलॉटमेंट के टाइम पर किसने पैसे नहीं दिए। तो अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे राम ने पैसे नहीं दिए। तो राम के पास कितने शेयर है, 1000। राम के पास कितने शेयर है, 1000, और अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 5 रुपए का। तो 1000 इंटू 5 रुपए नहीं मिला। राम ने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो राम के पास 1000 शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए मुझे नहीं मिला। तो हम 1000 इंटू 5,000 रुपये हम कहाँ डाल देंगे, कॉल सिनेरियर में। 50,000 में 5,000 रुपये नहीं मिला, तो इसका मतलब 45,000 45,000 रुपये मुझे मिल गया। बोलो समझ आ रहा है आप लोगों को। क्या करा हम लोगों ने, वही कल वाला टॉपिक। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करते हैं हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने से, 10,000 शेयर इनटू 2 रुपए का फर्स्ट कॉल 20,000। फर्स्ट कॉल हमारा 2 रुपए का था ना। रिसीव होने की एंट्री बताओ, ये तो आप जानते हो रिसीव होने की एंट्री। रिसीव होने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिल गया, जितना पैसा मिल गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल जितना हम लोगों ने मांगा। तो हम लोगों ने मांगा है 20,000 रुपये। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगे, 20,000 रुपये। पता लगाओ कि गद्दार कौन है, किसने मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने टेबल में। ये रहा मेरा टेबल। बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा किसने नहीं दिया। एक तो राम ने नहीं दिया और एक श्याम ने भी नहीं दिया, मोहन ने तो दे दिया। राम और श्याम ने मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो राम के पास है 1000 शेयर, श्याम के पास है 700, तो टोटल 1700 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 3400 रुपए 3400 रुपीज नहीं मिला। समझ आ रहा है। देखो ना, राम ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, श्याम ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फाइनल कॉल की बात ही क्यों कर रहे हो, पहले तो हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे ना। तो फर्स्ट कॉल के पैसे किसने दिए, नहीं दिए, राम और श्याम ने। तो राम के पास 1000 और श्याम के पास 700 शेयर है। तो टोटल 1700 शेयर पर 1700 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 3400 रुपए हम कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, जितना पैसा नहीं मिला दोनों को जोड़ के। और बाकी हमें मिल गया 16,600 रुपए हमें मिल गया। अब एक बच्चा मेरे से कहता है, सर राम ने पैसे नहीं दिए, श्याम ने भी नहीं दिए, तो हम ऐसे नहीं लिख दे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अरे भाई, कंपनी में हजारों लोग हमें पैसे नहीं देते हैं,
हजारों लोग, तो क्या सबका अलग अलग नाम लिखेंगे? राम, श्याम, मोहन, अल्फा, बीटा, गामा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कॉल सिनेरियर, और उसमें सारे नाम डालकर टोटल अमाउंट को यहां एंट्री में डाल देंगे। ठीक है, राम का और श्याम का दोनों के पैसे नहीं मिले तो हमने उन दोनों को क्या नाम दे दिया, कॉल सिनेरियर। कल मुझे राम पैसे लाकर दे देगा तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर को हम क्रेडिट कर देंगे, अभी हम उसे डेटर बना रहे हैं, बाद में उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, और फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और अरे प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम तो है ही नहीं हमारे पास, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपये। रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला टू शेयर फाइनल कॉल, जितना हमने मांगा। तो हमने फाइनल कॉल के कितने पैसे मांगे, 10,000, अभी तो मांगा 10,000 रुपए। अब पता लगाओ गद्दार कौन है, किसने मुझे फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये देखो, राम ने भी नहीं दिया फाइनल कॉल के पैसे, श्याम ने भी नहीं दिया, और मोहन ने भी नहीं दिया। मतलब इन तीनों ने मुझे फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो राम के पास 1000, श्याम के पास 700 और मोहन के पास 300। इसका मतलब 2000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं मिला, 2000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं मिला। तो हम लिखेंगे 2000 इंटू 1, 2000 रुपये मुझे नहीं मिला, और जितना पैसा नहीं मिलता है हम उसे कॉल्स इन एरियर में डालते हैं, और बाकी 8000 बैलेंसिंग फिगर है ना, 10 में से 2 नहीं मिला तो 8 मिल गया, 8000 रुपये मुझे मिल गया। तो हम उसे कहाँ डालेंगे, हम उसे डालेंगे बैंक में। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। पता है आज की क्लास में बहुत स्लो ले रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि अगर किसी भी एंट्री में आपको कहीं भी थोड़ी भी समस्या आ जाती है तो शायद वो सवाल हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको एक प्रॉब्लम रहेगा कि सर पता नहीं ये क्या सवाल कैसे होगा। इसलिए मैंने कोशिश करा है आज की क्लास को काफी स्लो करने की। ठीक है, एक और बात देखिए बेटा, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों के पास धीरे 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 बर्डन बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि आप कंपनी आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। अभी तो ज़्यादा क्लासेस हुई भी नहीं है, मैं इसीलिए बहुत स्लो करवा रहा हूँ कि नॉर्मली मैं अपनी क्लास में भी जो फेस टू फेस हम लोग क्लास लेते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्लो रखते हैं, प्रैक्टिस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। नॉर्मल फेस टू फेस क्लासेस में आप यकीन माना, जैसे आज मैंने एक टॉपिक करवाया ना, ऐसे ही एक टॉपिक करवाता हूं और 2-3 सवाल बच्चों से ही करवाता हूं क्लास के अंदर। लेकिन अगर मैं अभी यहां पर आपको होमवर्क दूं कि चलो बेटा ये सवाल करके दिखाओ, तो आप फटाफट अपनी क्लासेस ऑफ करोगे, चलो भैया ये तो हम घर पे कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए कोशिश किया करो कि आप होमवर्क जरूर किया करो, जितने भी आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। नहीं करोगे तो बता रहा हूं कि कंसेप्ट बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे। इसकी क्लासेस हमारी लग जाती हैं ऑलमोस्ट 30 क्लासेस, 30 से 35 क्लासेस है हमारे पास इस जॉब शेयर के। उसके बाद भी बच्चा अनकॉन्फिडेंट रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। रीजन सिर्फ एक, प्रैक्टिस नहीं किया उसने, लीनियंसी दिखाई, कर लेंगे आज कर लेंगे कल कर लेंगे। अब देखो ना 65 तक आपको होमवर्क मिला। सोचो आज अगर कोई बच्चा सोचे मैं 65 क्वेश्चन ट्राई करूंगा, पॉसिबल है? नींद आ जाएगी, पूरा दिन बैठा रहेगा तब भी नहीं होगा। लेकिन यही आप रोज रोज 5-5 सवाल करते रहते तो ये बर्डन ही नहीं आता, ऊपर से कंसेप्ट भी क्लियर होता रहता।
ठीक है, चलिए मैं आपको नोट करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे सर ठीक है ना, बातें बहुत करते हो, हमें नोट करने दिया करो। हम तो यहाँ पर कुंजी बनाने आते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अपने रजिस्टर भरने आते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आज क्या पढ़ के आए हो, हम उन्हें रजिस्टर दिखाते हैं, दिमाग तो दिखा नहीं सकते ना खोल के। लीजिए ये सवाल है, तो आप जल्दी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्पीड में, जल्दी बेटा, स्पीड में। और मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं कॉपी करने के लिए आपको क्लासेस को लेंदी करूंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये लीजिए, बाकी का सवाल है और कुछ सॉल्यूशंस के पार्ट हैं, फिर मैं बाकी का सारा पार्ट आपको दिखाता हूं। ये जो मैंने डिटेल निकलवाया ना बेटा, यही है हमारा मेन सवाल। हम हर सवालों में ये डिटेल जरूर निकाला करेंगे, ताकि इसके बाद हमें सवाल दोबारा पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। इसी में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। 2 एंट्री मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, 2 एंट्री मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, बाकी एंट्रीज आगे दिखाता हूं। चलिए, कॉपी हो गया होगा, अब आगे की एंट्रीज भी आप कॉपी कर सकते हो। ये लीजिए, एंट्री नंबर 3, 4 और 5 जल्दी से कॉपी कीजिए। 3, 4 और 5। पता है आप लोगों को, हमारे कंपनी का सवाल सीरियसली बहुत आसान है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, हमारी क्लास के कई सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप करा, कह रहा सर जी ये लो, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, अगले दिन अगली क्लास से पहले बच्चा मुझे होमवर्क सेंड कर देता है कि लो सर आप तो होमवर्क की बातें करते हो, ये लो पकड़ो सवाल, लो बेटा। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी क्लास सिखा दिया है, यहाँ पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ। और कौन सा सवाल? तो सिमिलर क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मैंने दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 65 तक ट्राई नहीं करोगे तो 4 फीचर और इशू और प्रोराटा वगैरह में आपको बहुत दिक्कत आएंगी। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? तो सिमिलर होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 to 65। अगर किसी ने नहीं करा है तो प्लीज़ बेटा आज इस होमवर्क को जरूर ट्राई कर लेना। अगली क्लास में हम इसके कुछ डाउट्स लेंगे, फिर 4 फीचर एंड रीइशू के एक टॉपिक को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।